गाजा में पत्रकारों और मासूम बच्चों को मौत के घाट क्यों उतार रहा है इजराइल? आतंकियों पर कार्रवाई के नाम पर बेगुनाहों की हत्याएं क्यों? ईरान और अमेरिका में डील के बाद अब इजराइल ने गाजा और लेबनान में आतंकियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। लेकिन दुखद बात यह है कि इजरायली सेना के इस ऑपरेशन में आतंकियों के साथ ही कई बेगुनाह लोग और मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में शनिवार को इजरायली हमले में एक पत्रकार समेत 6 लोगों की मौत हो गई, मतलब हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह थी कि मरने वालों में अल जजीरा के एक पत्रकार अहमद विशाल और 2 बच्चे भी शामिल थे। दावा है कि इनका कोई कसूर नहीं था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन मौतों की पुष्टि की। वहीं अल जजीरा ने कहा कि वो अपने संवाददाता को इजरायली सेना द्वारा निशाना बनाने और उनकी हत्या करने के घिनौने अपराध की निंदा करता है। बता दें कि पत्रकार अहमद विशाल की मौत मध्य गाजा के एक घर पर हमले में हुई। इजरायली सेना का कहना है कि अहमद विशाल हमास की मिलिट्री विंग का एक आतंकवादी था जो स्नाइपर के तौर पर काम कर रहा था। अपने पत्रकार की मौत पर वहीं अल जजीरा ने कहा कि अहमद विशाल की मौत सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमलों और पत्रकारों को निशाना बनाने की रणनीति सच्चाई की आवाज को दबाने की गंदी कोशिश है। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि विशाल ने हाल के महीनों में इजरायली सैनिकों के खिलाफ स्नाइपर हमले की योजना बनाई थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं दिया गया। बता दें कि विशाल के भाई मोहम्मद भी अल जजीरा के संवाददाता हैं। वो भी इसी अप्रैल महीने में इजरायली हमले में मारे गए थे। उन पर भी हमास के रॉकेट और हथियार बनाने वाले मुख्यालय में काम करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इजराइल ने इसके भी कोई सबूत नहीं दिए थे। हमास के द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के बावजूद इजरायली हमलों में 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को पहला हमला तड़के गाजा सिटी की एक इजराइल पर हुआ। घटनास्थल पर एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने मलबे और खून से सने कंक्रीट के टुकड़े देखे। एक स्थानीय अस्पताल ने बताया कि बुरेज शरणार्थी शिविर में घर पर हुए हमले में विशाल के साथ 2 अन्य लोग भी मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा रही है। ताजा खबर के मुताबिक एक सीक्रेट सुरंग में आईडीएफ ने 30 हिजबुल्लाह के आतंकियों को घेर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेबनीत गांव में जमीन के नीचे बनाए गए एक बेस में दर्जनों हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं और बाहर से इजरायली सेना ने इन्हें घेर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों का यह नेटवर्क करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। जो आतंकी इस वक्त सुरंग में फंसे हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मोर्टार के साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल कर इजरायली सेना का मुकाबला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह पर अपनी कार्रवाई को जारी बनाए हुए है। जबकि ईरान अमेरिका में हुई हाल की डील में यह तय हुआ था कि इजराइल किसी भी हाल में अब लेबनान में हमले नहीं करेगा और ना ही हिजबुल्लाह पर किसी तरीके से उसे निशाना बनाएगा। लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई के बाद अब ईरान और अमेरिका की ये डील भी संकट में आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।